नमस्कार, मेरा नाम अमरनाथ सिन्हा है और आज हम लोग पास्कलाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने दो प्रकार के कैलकुलेटिंग डिवाइस के बारे में चर्चा किया था, जिसमें से एक अबैकस था और दूसरा नेपियर्स बोन्स। अबैकस का आविष्कार चीन के लोगों के द्वारा किया गया था, जबकि नेपियर्स बोन्स का निर्माण स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक जॉन नेपियर के द्वारा किया गया था। हम लोगों ने इस बात पर भी चर्चा किया था कि इंसानों ने समय के साथ साथ विभिन्न प्रकार के कैलकुलेटिंग डिवाइस का आविष्कार किया ताकि बड़ी संख्याओं का कैलकुलेशन आसानी से किया जा सके। इन कैलकुलेटिंग डिवाइसेस के आविष्कार से पहले इंसान कैलकुलेशन करने के लिए पत्थरों, हड्डियों और उंगलियों का इस्तेमाल करता था, लेकिन पत्थरों, हड्डियों और उंगलियों का इस्तेमाल करके बड़ी संख्याओं का कैलकुलेशन करना आसान नहीं था। इसीलिए इंसानों ने समय के साथ साथ विभिन्न प्रकार के कैलकुलेटिंग डिवाइसेस का आविष्कार किया ताकि बड़ी संख्याओं का कैलकुलेशन आसानी से किया जा सके। आज हम लोग पास्कलाइन के बारे में चर्चा करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि पास्कलाइन क्या है। What is Pascaline? The Pascaline was the first mechanical calculating device. ठीक अबैकस और नेपियर्स बोन्स के जैसे ही पास्कलाइन भी एक कैलकुलेटिंग डिवाइस था, जिसका इस्तेमाल बड़ी संख्याओं का कैलकुलेशन आसानी से करने के लिए किया जाता था। लेकिन अबैकस और नेपियर्स बोन्स मैनुअल कैलकुलेटिंग डिवाइस थे, जबकि पास्कलाइन एक मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था। ऐसा माना जाता है कि पास्कलाइन इतिहास का सबसे पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था। It was developed by Blaise Pascal in 1642. पास्कलाइन का निर्माण सन 1642 में ब्लेज पास्कल के द्वारा फ्रांस में किया गया था। ब्लेज पास्कल एक फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड फिजिसिस्ट थे। उन्होंने मैथमेटिक्स और फिजिक्स के ऊपर बहुत सारी थ्योरीज लिखी थी। मैथमेटिक्स और फिजिक्स के ऊपर बहुत सारी थ्योरीज लिखने के अलावा उन्होंने मैथमेटिकल और फिजिकल डिवाइसेस का भी निर्माण किया था। ब्लेज पास्कल धार्मिक ग्रंथों में भी बहुत रुचि रखते थे। आइए अब हम पास्कलाइन के बनावट के बारे में चर्चा करते हैं। आपके स्क्रीन में पास्कलाइन की एक तस्वीर मौजूद है। It consisted of a rectangular box with numbers written on rotating wheel. आपके स्क्रीन में मौजूद पास्कलाइन के इमेज को देखकर आपको यह पता जरूर चल गया होगा कि पास्कलाइन की बनावट एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के शेप की होती थी, जिसमें बहुत सारे रोटेटिंग व्हील्स लगे हुए होते थे और हर एक रोटेटिंग व्हील में बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए होते थे ताकि कैलकुलेशन किया जा सके। It could perform addition, subtraction and carry tens, hundreds and thousands between digits. पास्कलाइन का इस्तेमाल एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने के लिए किया जाता था। पास्कलाइन टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स के बीच के डिजिट्स का कैरी भी रख सकता था। जब कभी भी हम लोग दो संख्याओं का एडिशन करते हैं तो कभी कभी कैरी आता है, जिसको हम लोग उसके बाद के संख्या के साथ जोड़ देते हैं। यह काम पहले के कैलकुलेटिंग डिवाइसेस यानी अबैकस और नेपियर्स बोन्स के लिए करना संभव नहीं था। वह यह करने के लिए सक्षम नहीं थे। पास्कलाइन वह पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था जो ऑटोमेटिकली कैरी कर सकता था।
आपके स्क्रीन के ऊपर हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स दिया है जिसमें कैरी हो रहा है और कैरी हुए संख्या को हम लोग आगे के संख्या के साथ जोड़ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने पास्कलाइन के बारे में चर्चा किया और जाना कि पास्कलाइन इतिहास का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था। पास्कलाइन का आविष्कार ब्लेज पास्कल ने फ्रांस में किया था और पास्कलाइन वह पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था जो कैरी करने के लिए सक्षम था, जो कैरी के फीचर को एनेबल करता था। आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार से कंप्यूटर से रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।